जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू विजय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम क्रमबद्ध रूप से घोषित किए जा रहे हैं समर्थ पोर्टल पर, जिसमें इसी कड़ी में आज विश्वविद्यालय द्वारा बीएड द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम थोड़ी देर पहले समर्थ पोर्टल पर जारी किया है, जिसको आप समर्थ पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। कैसे देखना है, वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। ये आपका परीक्षा परिणाम है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक्सटेंशन वर्क, जिसमें आपको केवल पास होना होता है, इसकी परीक्षा नहीं होती, ये प्रैक्टिकल के साथ में होता है। ये प्रैक्टिकल है जो आपके महाविद्यालय द्वारा इसके अंक दिए जाते हैं। A+ इसमें ग्रेड आपका दिया गया है, या जो भी दिया गया हो। O का मतलब होता है कि आप 91 से 100 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। A+ का मतलब होता है कि आप 81 से 100 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। A का मतलब होता है कि आप 71 से 100 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। B+ का मतलब होता है कि आप 61 से 70 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं। और B का मतलब होता है 51 से 60 के बीच में आप अंक प्राप्त किए हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें इनको B ग्रेड दिया गया है। B ग्रेड का मतलब है कि आपका 51 से 60 के बीच में है। इसमें भी B ग्रेड है, इसमें B+ है, यानी 61 से 70 के बीच में है। ठीक है, इसमें भी B ग्रेड है। तो ये आपका जो ग्रेड होता है, इसी से आपका SGPA निर्धारित होता है और टोटल क्रेडिट पॉइंट निर्धारित होता है। जैसे आपका ये 4 ग्रेड का है, ठीक है, 4 क्रेडिट का है, तो इसमें आपको B ग्रेड मिला हुआ है। जब आप लेटर ग्रेड में जाएंगे तो इसमें आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। तो 6 पॉइंट से आप 4 से गुणा कर देंगे तो 24 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी का टोटल करेंगे तो आपका टोटल जो क्रेडिट पॉइंट आपने अर्न किया है वह पता चल जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। और आपका जो टोटल ग्रेड होता है वो इस पर निर्धारित होता है। इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 में आपका 140 क्रेडिट पॉइंट है, उसके बिहाफ पर आपका 70% यानी कि 7 SGPA बनता है। 10 से गुणा कर देंगे। यह CGPA क्या है? CGPA का मतलब है कि आपका जो प्रथम सेमेस्टर में SGPA रहा होगा, आप अपने प्रथम सेमेस्टर में जाएंगे वहाँ पर भी अगर आपका 7 है और इसमें भी 7 है तो इसको दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका CGPA आ जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। अगर आपको पिछले में मान लीजिए पिछले में यह 6 SGPA रहा हो और इस बार 8 ही SGPA हो जाए तो 8 6 14 फिर हो जाएगा। फिर 14 से 2 में भाग दे देंगे तो आपका 7 SGPA आ जाएगा। ये औसत है। SGPA का मतलब है कि आपके वर्तमान सेमेस्टर का, और CGPA का मतलब है दोनों सेमेस्टर के SGPA का औसत। ठीक, यहाँ पर पास प्रमोटेड लिखा होगा। पास प्रमोटेड का मतलब है कि आप अगले सेमेस्टर में चले गए हैं। अगर यहाँ पर बैक ऑफ प्रमोटेड लिखा होगा या बैक लिखा होगा तो आपके किसी भी प्रश्न पत्र में बैक लग गया होगा। अगर यहाँ पर फेल लिखा है तो आप फिर से आपको अगले वर्ष यानी कि जो वर्तमान सत्र चल रहा है 2026-27 में फिर से आपको द्वितीय सेमेस्टर क्लियर करना होगा। बैक लिखा है तो आपको ये फॉर्म चौथे सेमेस्टर में जिस प्रश्न पत्र में बैक लगा है उसमें देखा जाएगा। जब आप फेल होते हैं आपका जो SGPA होता है वो 4 से कम होता है और जो आपका टोटल अर्न होता है वो 60% से कम होता है। ये अर्निंग का मतलब होता है कि आपका जितने प्रश्न पत्र में आप पास होंगे वही उतना आपको अर्न होगा। 60% का मतलब है ये 20 क्रेडिट है, तो 60% का मतलब है कि कम से कम आपको 12 क्रेडिट प्राप्त करना होगा अगले सेमेस्टर में पहुंचने के लिए। और दूसरी कंडीशन है आपका SGPA न्यूनतम 4 होना चाहिए, यानी कि हर प्रश्न पत्र में आपका 40% होगा तो 40 यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप सभी प्रश्न पत्र में पास भी हैं लेकिन आपका SGPA 4 से कम है तो आप फेल हो जाएंगे, अगले सेमेस्टर में नहीं पहुँचेंगे। अब हम बात करेंगे कि तीसरे सेमेस्टर में कितने प्रश्न पत्र होंगे। तो तीसरे सेमेस्टर में 2 प्रश्न पत्र होंगे, सभी के प्रश्न पत्र अलग होंगे। कैसे आपको चुनना है दूसरे सेमेस्टर का प्रश्न पत्र, उसके लिए चैनल पर वीडियो पहले से जैसे ही आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी उसी समय बता दिया गया था, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से जुड़ेंगे तो वहाँ वीडियो भेजी जाती रहती है। 2 प्रश्न पत्रों की परीक्षा होगी, प्रैक्टिकल फाइल बनेगी जिसमें आपको पाठ योजना का निर्माण करना पड़ेगा संबंधित प्रश्न पत्र के 30-30। उसके लिए आपको
चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हर विषय की। साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं वो चैनल पर मिल जाएंगे। तो 3-4 वर्षों के प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं, तृतीय सेमेस्टर के आप संबंधित प्रश्न पत्र देख सकते हैं। इसके अलावा आगे चलकर आपकी 5 और 6 सितंबर को सीटेट की परीक्षा होनी है। सीटेट आप बढ़िया से पढ़िए, सीटेट को क्लियर कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में आने वाली भर्तियों में शामिल होने का शानदार मौका रहे। उसके बाद बीएड की जो आपकी परीक्षा होगी वह नवंबर के अंत से लेकर दिसंबर में तृतीय सेमेस्टर की अलग अलग विषयों की 15 कुल विषय हैं तृतीय सेमेस्टर में, जिसमें से आपको 2 विषय सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है हमने चैनल पर बताया हुआ है। कमेंट बॉक्स में अपना SGPA CGPA ज़रूर बताइएगा, और जो भी प्रीवियस ईयर में आपको परीक्षा के दौरान प्रश्न बताए जाते थे उससे कितना हेल्प मिला है, कितना आपका अंक उससे इम्प्रूव हुआ है, कुछ इम्प्रूव हुआ है या नहीं, उसको भी कमेंट बताइएगा। या जिसका बैक फेल है उसका समाधान भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर के कौन कौन से विषय आपको सेलेक्ट करने हैं उसके बारे में चैनल पर वीडियो है, तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।